Ambika Hardware and Interior presents. प्लीज आप चले जाएं, नेशनल एंथम के लिए आ जाएं प्लीज। और दोनों टीम की कैप्टन से रिक्वेस्ट है, एक एक एक्स्ट्रा मेंबर लाइन अप कर लेंगे। वीआईपी और वॉरियर्स की टीमें नेशनल एंथम के लिए आ जाएं और ये नेशनल एंथम करने के लिए प्लेयर से इंट्रोडक्शन लेंगे। अंबिका हार्डवेयर के संचालक और एलसीसी कोर के मेन मेंबर रॉकी देवानी। हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रगान की इस औपचारिकता को, परंपरा को संपन्न कराएंगे। रॉकी देवानी अंबिका हार्डवेयर से दोनों टीम से इंट्रोडक्शन लेंगे। और जो भी भाई मेरे फ्लैक्स के पास बैठे हैं, ये ब्लास्टर से भी कोई बंदा बैठा हुआ है फ्लैक्स के सामने, वहां पे मत बैठो। फ्लैक्स के सामने कोई भी नहीं बैठेगा। साउंड वाले भैया राष्ट्रगीत शुरू कर दें। और रॉकी उनको शिंदे वॉरियर्स टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अपना कार्यभार को तुरंत संभालें, समय काफी कम है क्योंकि इसके बाद भी मैच काफी नंबर सारे 8 मैचेस के हैं। मैन ऑफ द मैच शुभम ब्लास्टर से, जिन्होंने 50 रन बनाए और 1 विकेट लिया, उनके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए शुभम जल्दी से जल्दी आ जाओ ताकि अगला मैच चालू हो जाए। और मैच नंबर 4 के मैन ऑफ द मैच सतीश जोतवानी भी आ जाएं, जो सिंधी कल वॉरियर्स टीम के उन्होंने कैप्टन बनाए प्लीज थे। फील्डिंग के लिए तरह तुरंत लग जाएं। सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन तुरंत अब फील्ड में आ जाएं। कैमरामैन आ जाएंगे प्लीज। सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन फील्ड और बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। वीआईपी यूनाइटेड
दो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। कैप्टन सिंधी वॉरियर्स टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना कार्यभार को संभालें। हमारे मैच ऑफिशियल्स भी बीच मैदान पे जा रहे हैं। शुभम और सतीश और कपिल रामनानी और सतराम जो यहाँ मौजूद है। यश सेवानी, यश सेवानी होंगे होंगे। बधाई हो आप, बहुत बहुत बधाई। सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन, इट्स लास्ट शुभम, कॉल फॉर यू। काफी वक्त हो चुका, आप शुभम, प्लीज अपना फील्ड पोजीशन ले लें। कमेटी से बार सतीश बार और रिक्वेस्ट की शुभम, जा रही है कि आप फील्ड सतराम, पोजीशन ले लें, कपिल काफी वक्त हो रामनानी। चुका है। इसका खास ख्याल रखें सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन। समय के अनुसार ही आपको शुरू करना है, खत्म करना है प्लीज। 1100 रुपए की धनराशि मैन ऑफ द मैच के विशाल लिए। ये भैया चेक थक सिर्फ जाओगे डिस्प्ले आप। के लिए है, फोटोग्राफी के लिए है। आपके यूपीआई के थ्रू आपके मोबाइल में 1100 का पेमेंट पहुंच जाएगा। कपिल रामनानी भी मैन ऑफ द मैच थे, वो भी आ जाएं। कपिल आओ ना। सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन और यश वीआईपी सेवानी, यूनाइटेड एक एक एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज। बीएसएन से यश सेवानी। मैच चालू करवा दिए राजबाबू। बहुत टीम एक एक एक्स्ट्रा मेंबर। हर बार कहना अच्छा नहीं लगता, लाइव चल रहा है तो फिर आप उस चीज का खास ख्याल रखें। बहुत कैप्टन प्लीज एक एक एक्स्ट्रा मेंबर हमारे कॉम बॉक्स में भेज देंगे। सिंधी वॉरियर्स और वीआईपी यूनाइटेड। बहुत कैप्टन आ जाए। बहुत कैप्टन से रिक्वेस्ट है एक एक एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज। ये आपकी ड्यूटी है, आपका ये काम है कि आपको आना ही पड़ेगा। विशाल भैया क्या मीटिंग खत्म हो गई? डॉट बॉल के साथ शुरुआत। बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शिवानी, विशेष भगवानी। चलिए दूसरी बॉल पे ही प्रहार किया इन्होंने। 6 के साथ अपना और टीम का खाता खुलता हुआ। 6 के साथ अपना और टीम का खाता खुला है। 300 के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं बल्लेबाजी रोहित। कल भी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी इनकी। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। समय सीमा पाबंद, उस चीज का खास ख्याल रखेंगे। ये भी शॉट अच्छा, मगर इस बार पीछे फील्डर, तो 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्ट्राइक पे आएंगे इस बार विशेष। पहली बार सामना करेंगे इस मैच का।
अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। पहली 4 गेंदों पे 7 आए हैं। शॉट अच्छा है ये, शॉट अच्छा, पीछे फील्डर, 1 रन। और इस सिंगल के साथ स्कोर में वाइजाफा स्कोर पहुंच जाएगी 8 रन। 8 पे 0 पहला मैच। अगर आप इससे पहला मैच जो हुआ था वो कमाल का भारी भरकम पिटाई हुई है, मगर उसके बाद जो ऑपोजिशन टीम थी वो कड़ी काफी बड़ी हार थी वो। क्या बात है लाले, गजब अंदाज है इनका। रवैया वही है, गेंदबाज बदलेगा या फिर गेंद पिटाई के साथ ही जाएंगे ये। रोहित, 14 रन, पहला ओवर समाप्त हुआ 14 पे 0। विकेट अभी तक गंवाए नहीं आपने। मार्किंग, पिच मार्किंग के लिए प्लीज चले जाएं। ओके, इस ओवर के बाद प्लीज पिच मार्किंग के लिए चले जाएं। कमल भैया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कर दें। ग्राउंड्समैन परिहार जी, मिस्टर परिहार। राहुल लालवानी आए गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर 14 रन, एक बड़ा शुरुआत आप कह सकते हैं। वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 15 रन। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा, पीछे फील्डर है नहीं तो बाउंड्री आ जाएगी। अब दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा अटैकिंग मूड में आज दिखे हैं, क्योंकि पिछला मैच हार के आ रही है। इंपॉर्टेंट गेम है ये। जीत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम इसी वजह से कहा जा रहा है, क्योंकि एक मैच जीत एक मैच हार से वो जो मसला है ना, अब यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जीत गए तो फिर अगले पड़ाव में आप जा सकते हैं। काफी वाइटल या फिर कहें क्रूशल टाइम पे ये मैच है ये। 19 पे 0। अब ये ऊंची तो गई है, आसान सा कैच था ये, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पहुंच गए थे। 2 रन यहाँ भाग गए आप। एक ऐसे बल्लेबाज का कैच आपने छोड़ा है, मानो वो तोड़ देंगे आपको। 21 पे 0। मौका बनाया था गेंदबाज ने, मौका बन भी गया था। डॉट बॉल, एक और अच्छी वापसी कह सकते हैं आप। लगातार 2 डॉट बॉल। इस ओवर से 7 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। वाइट बॉल, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर।
थोड़ी सी बाहर गई है, इसी वजह से अंपायर ने कहा कि वाइट बॉल है ये। यानी 22 रन। अब वो चीज तो गई है, फिर से एक बार मौका है। अंपायर का ऐसा रहना बाकी, बिल्कुल 6 रन है ये। 6 के साथ स्कोर में इजाफा हुआ है। कैच छोड़ा था आपने, अब कैच छोड़ो, खामियाजा भुगतो। 28 रन, आखिरी बॉल है ये, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, एक और बाउंड्री आ जाएगी। 18 इस ओवर से भी आ चुके हैं। 32, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 32 रन, विकेट के खाते में शून्य है। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल। शॉट अच्छा, कैच का कॉल, कैच के लिए जा सकते थे शायद, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे कैचेस आपको अब पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि रन काफी हो चुके हैं। यहाँ से एक विकेट अगर ना आई, 1 या 2 ओवर, तो फिर बड़ा स्कोर में तब्दील हो सकता है ये, क्योंकि एक बार मौका मिल चुका है इन दोनों बल्लेबाजों में, एक बल्लेबाज को। रोहित 6 गेंदों में 13 रन, 8 गेंदे 17। विशेष, शाहिल लगातार 2 डॉट बॉल के साथ शुरुआत। इस बार पकड़ा गया कैच, इस बार जाना पड़ेगा वापस। शॉर्ट पिच बॉल थी, सीधे गई है फील्डर के हाथों में। एक बड़ा विकेट रोहित के नाम, सॉरी रोहित जाएंगे पहले विकेट के लिए शाहिल के नाम। राहुल, नाम तो सुना होगा। विशाल भाई, पहली 4 गेंदों में ये पहला सिंगल है, एक बड़ी विकेट। अब खास करके विशेष को अंत तक खेलना पड़ेगा अगर
कम से कम 80 या 90 के करीब आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि 80-90 अगर बन गए तो वहां से डिफेंड आसान है। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 33 पे 1। एक और सिंगल, सही निर्णय है, क्योंकि जब अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो फिर उनको थोड़ा सम्मान दे दें। इनका एक ओवर निकल जाए तो फिर आप पिटाई कर सकते हैं। 34 बन चुके हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर है ये। एक और सिंगल, इस ओवर से कुल 3 आए, एक बड़ी विकेट सफलता अर्जित की है मिस्टर शाहिल। अब 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त है, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 35 पे 1 विशेष और विशाल बीच मैदान पे मौजूद है। तीन ओवर हो चुके समाप्त है, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 35 रन, विकेट आपने मात्र एक गंवाया, तो फिर ठीक ठाक शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ से। वीआईपी यूनाइटेड सिंधी वॉरियर्स का के बीच है मुकाबला। टॉस जीता बल्लेबाजी करने का निर्णय सिंधी वॉरियर्स के कैप्टन ने कहा कि उसे तो करनी है पहले क्षेत्र रक्षण ही, यानी जिसने जो चाहा वो मिल चुका है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, विकेट का अब पतझड़ लगेगा। 35 के स्कोर पे दूसरा विकेट। थर्टी फाइव लॉस ऑफ 2। अब आए मनीष बल्लेबाजी के लिए। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी इस टीम की, लगा था कम से कम 80-90 आसान है, मगर यहाँ थोड़ा सा मुश्किल देखने लगा है। सिंधी टीम वापसी करती हुई। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं रविंद्र। खतरे साहब है ये, खतरा तो होना ही है। थर्टी फाइव लॉस ऑफ 2। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट पे ही डाल रहे हैं। थर्टी सिक्स लॉस ऑफ 2, चौथा ओवर प्रगति पर है। पिछला 2 ओवर में
पिछला 2 ओवर जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है वो काबिले तारीफ है। अब हो क्या रहा है, ये पतझड़ बन गई है। अब लग रहा है कि विकेट यहां से लेना आसान हो गया है। थर्टी सिक्स लॉस ऑफ 3। 36 लॉस ऑफ 3। 4 ओवर हो चुके समाप्त हैं। अब 4 ओवर, पहला 2 ओवर देखेंगे तो फिर वहां पे अटैकिंग मूड में दिखी थी वीआईपी यूनाइटेड। उसके बाद सिंधी वॉरियर्स ने अपना वार दिखाया है। समय सीमा बिल्कुल पाबंद है, टीम मीटिंग्स के लिए काफी कम समय, इस चीज का खास ख्याल रखेंगे सिंधी वॉरियर्स। आधी पारी हो चुकी है समाप्त, अब आधी पारी का इंतजार है। राहुल लालवानी आए गेंदबाजी के लिए। गति देखिए इनकी इस गेंदबाज की, लालवानी साहब। सिंधी वॉरियर्स के गेंदबाज कुछ अलग अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 3 ओवर में। पहला ओवर छोड़ के सारे ओवर्स ठीक ठाक ही हुए हैं। 1 रन और इस एक के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गई है 37। कैच का कॉल, कैच का कॉल, विकेट आया है, विकेट नंबर चौथा है ये, राहुल लालवानी। राहुल लालवानी फिर से एक बार विकेट लाते हुए।
37 लॉस ऑफ 4। वापसी हो तो ऐसा हो। शांत थी काफी देर से। उनको इस समय थोड़ा सा थोड़ा है। 44 पे 5 हो गया। 5 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 44 पे 4। 44 लॉस ऑफ 4। गेंदबाजी के लिए रवि आए हैं। खत्री साहब फिर से एक बार खतरा डालने के लिए आए हैं। पिछला 3 ओवर देखा जाए ठीक ठाक ही है। पिछला 3 ओवर मैंने कहा खतरा डालने के लिए आए। खतरा फिर से एक बार दिखता हुआ। दूसरा विकेट इनके नाम। 44 पे 5। फिर से एक बार क्लीन बोल्ड ही किया इन्होंने। क्लीन बोल्ड काफी कम देखा जाता, मगर खतरे साहब ने कहा कि नाम के आगे खतरी है तो फिर खतरा तो डालना पड़ेगा ना मेरी जान। डाल दिया इन्होंने। नए बल्लेबाज आए कपिल राम लखानी। कपिल राम नानी। नए बल्लेबाज आए हैं मिस्टर कपिल कुमार। आवाज जब तक ना आए तो मजा ही नहीं आता। 44 पे 5। छठा ओवर प्रगति पे है। समय थोड़ा सा कमले सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन। अब इनके सामने ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे बल्लेबाज। अगर देखें पिछले 2 ओवर में इन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है। पिछला वाला ओवर में आए थे वहां क्लीन बोल्ड किया था, इस समय भी क्लीन बोल्ड। 45 लॉस ऑफ 5। छठा ओवर प्रगति पर। इसके बाद भी 2 ओवर का खेल और बचेगा। शुरुआती 2 ओवर 16 का रन रेट था, मगर उसके बाद जिस तरीके से वापसी की है काबिले तारीफ है। अच्छी गेंद। ओ भाई साहब, कैच। कैच ऑफ द मैच है ये। परफेक्ट कैच।
विकेट का पतन होता हुआ खत्री साहब के खतरा को टाल नहीं पाए ये। क्या बात है खत्री साहब, एक बार नहीं इन्होंने तीन तीन एक और रन। अब खत्री साहब के सामने खतरा मोल लेने का नहीं, अगर आपने वो खतरा मोल लिया तो फिर आपके लिए दिक्कतें आएगी। 46 लॉस ऑफ 7। अच्छी गेंदबाजी, एज इज ए जस्ट अ नंबर। इन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो काबिले तारीफ है। अव्वल दर्जे की गेंदबाजी, इस ओवर से कुल 3 विकेट आए, मात्र 2 रन देके 3 विकेट इनके नाम है, यानी कुल 4 विकेट इनके नाम। सॉरी 5 विकेट, आवाज भी आ रही है, 5 विकेट लिया हमने। फेफर यस, यस आए गेंदबाजी करने के लिए। सिंगल तो आगे, दूसरा भागेंगे, दूसरा भी शायद प्राप्त कर जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट देखें आप दोनों बल्लेबाजों के बीच में, यहाँ से जितने भी आ जाए बोनस ही आएंगे। भागना पड़ेगा विकेटों के बीच में, कम से कम 2-3 छक्के तो और चाहिए वीआईपी यूनाइटेड्स को, अगर इस मैच में बने रहना है, फिर इस मैच में आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचना चाहते हैं तो। सिंगल ही आएगा, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 49। फोर्टी नाइन लॉस ऑफ 7। इसके बाद मात्र एक ओवर का खेल बचेगा। एक और
डॉट बॉल, कमाल का ओवर है ये। वापसी अगर पहला 2 ओवर देखें वहां पे 16 का रन रेट था, मगर उसके बाद जिस तरीके से जब से गेंदबाजी के लिए खतरी साहब आए, पहला ओवर में 2 विकेट, फिर अपना दूसरा ओवर यानी अंतिम ओवर डालने के लिए आए, वहां 3 विकेट आती है। शॉट, कड़क अंदाज है ये, विकेट गिरा, फर्क पड़ेगा नहीं, पिटाई तो करनी है क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शंस बचा है नहीं। 54 पे पहुंच जाएगा स्कोर, सॉरी 55। इसी के साथ अर्धशतक क्रॉस कर गई उनकी टीम वीआईपी यूनाइटेड, कपिल कुमार। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद जाना पड़ सकता था वापस। थोड़ी सी धीमी दिखी है क्षेत्र रक्षण, अटैकिंग मूड आपको यहां से चांस देना है नहीं। ओवर डालना आसान है नहीं, डेथ ओवर में कर रहे हैं आप गेंदबाजी। सरफी लाइट वाले जब मैच चले उस समय प्लीज आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। अब ये कहां गई है, कहां गई है, कहां गई है, छक्के जितनी दूरी प्राप्त कर ली है। पिटाई हो रही है, कपिल कुमार का वार है। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 62 रन्स। डॉट बॉल, आखिरी गेंद बचेगी है।
वाइट बॉल। एक और अतिरिक्त गेंद आपको डालनी पड़ेगी। अतिरिक्त रन आ चुके हैं 63। वीआईपी यूनाइटेड वर्सेस सिंधी वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला। टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय। टोटल ठीक ठाक है। ऊंची गई है, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, जाना पड़ेगा वापस। 8वें विकेट का पतन हुआ। 64 चाहिए जीतने के लिए, 63 स्कोर बना है। जी, पिच मार्किंग के लिए। यूआई एंड फ्रेंड्स एंड असरानी वॉरियर्स टीम के कैप्टन प्लीज हमारे पे ज्वाइन करेंगे टॉस के लिए। बोथ कैप्टन, यू एंड आई फ्रेंड्स एंड असरानी वॉरियर्स। सिंधी प्रीमियर लीग 2025 एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने। और तीसरा मुकाबला, दूसरी पारी, बहुत कम टोटल है चेस करने के लिए। सुरेश परिहार जहां कहीं भी हो, ग्राउंड्समैन, उनसे रिक्वेस्ट है ग्राउंड पर आ जाएं जल्द से जल्द। सुरेश परिहार, आप ग्राउंड्समैन हैं, आपने ग्राउंड तैयार किया है, आप एक बार फिर से आएँ ग्राउंड पर, मार्किंग करें और ताकि मैच शुरू हो सके। वक्त निकल रहा है तेज़ी के साथ, 3 मुकाबले इसके बाद बाकी हैं और बहुत कम टारगेट दिया है वीआईपी वॉरियर्स के सामने वीआईपी ने। और दोनों टीम्स का आखिरी लीग मैच है ये। दोनों टीम्स 2-2 मुकाबले खेल चुकी हैं, लेकिन ये मुकाबला अगर जीतेंगे तो फिर थोड़ी सी कहानी आपकी बन सकती है नॉकआउट में जाने की, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे अगर ये मुकाबला आप हार गए। पिच पे अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो फिर खास इंस्ट्रक्शन है हमारे कमेटी या फिर अंपायर्स की तरफ से कि आप पूरे मैच के दौरान बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें आप। पूरे मैच के दौरान आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कराएं। और 2 कप्तान टॉस से तैयार है। अगला मुकाबला होना है असरानी स्ट्राइकर्स, आखिरी लीग मैच खेलने के लिए तैयार है। उनके सामने है U&I फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। अगला मैच, दोनों टीम से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यथाशीघ्र भेजें। बैटिंग में आए हैं राहुल और जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं क्योंकि 2 मुकाबले हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, इसके बाद 3 मुकाबले और बाकी हैं।
कल काफ़ी देरी हो गई थी कल के मैचेस में, और एकदम फ्रेश नाइट है, फ्रेश मैच। सिंधी प्रीमियर लीग का आगाज कल हुआ था 16 टीमों के साथ रंगारंग, और आज उसकी दूसरी नाइट। और फिलहाल दो कप्तान तैयार हैं। टॉस के दौरान राजा बाबू टॉस कराएंगे। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब वर्सेस असरानी स्ट्राइकर्स। तो वी हुआ द टॉस से एक और इम्पोर्टेंट मुकाबला आज के दिन का। एक तरफ है असरानी स्ट्राइकर्स, दूसरी तरफ है यू एंड आई फ्रेंड्स। स्पिन करेंगे असरानी स्ट्राइकर्स, कॉल करेंगे यू एंड फ्रेंड्स। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। टेल्स। टेल इज द कॉल। व्हाट इट इज? इट इज टेल। यू एंड आई फ्रेंड्स टॉस जीते हैं, क्या निर्णय रहेगा सर आपका? सर हम चेस करना पसंद करेंगे, पहले गेंदबाजी। पिच के हिसाब से गेंदबाजी ऑपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे आप? सर कोशिश तो यही रहेगी 60 और 70 के बीच में रोक दिया जाए। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ सर? सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीते हैं आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग होती है मेरी तो। यानी आपने जो चाहो मिल चुका है। कितना स्कोर बल्लेबाजी करते हुए लगाना चाह रहे हैं? 80 75। कोई बदलाव या सेम टीम सर? एक आध प्लेयर चेंज, बाकी सब। Thank you so much and best of luck for the match. The news from the center, UIN won the toss, elected to bowl first. Over to you, Combox. हेलो, सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन। एक एक्स्ट्रा मेंबर भेजिए सिंधी वॉरियर्स, इट्स अ लास्ट कॉल। अदरवाइज पेनल्टी के तौर पे 5 रन आपके लगेंगे। सिंधी वॉरियर्स टीम के कैप्टन, इट्स लास्ट कॉल फॉर यू। चेक है। टेल से पप्पन भैया, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। ये टूर्नामेंट काफ़ी सहयोग रहा है सारे हमारे स्पॉन्सर का इस टूर्नामेंट के लिए।
कुल स्कोर 5 रन 5 पे 0। पाँच पे 0 है। स्कोर है 5 रन, पहला ओवर इनिंग। अंतिम गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप के बाहर। वाइट सिग्नल अंपायर चैतन्य रघुवंशी। बढ़ते हुए स्कोर 6 रन। सिंधी प्रीमियर लीग 5वां एडिशन आप देख रहे हैं और मुझे आप सुन रहे हैं लाइव इस वक्त प्रो लिंक स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज दूसरी नाइट, तीसरा मुकाबला, दूसरी पारी। टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है और यहाँ से जीतने के लिए 58 रनों की ज़रूरत 43 बॉलों पर। फुल टॉस गेंद, लेकिन सही पावर जनरेट कर नहीं पाए। लॉन्ग ऑन पर 1 रन और 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 7 रन। सिंध वॉरियर्स इससे पहले एक मुकाबला जीत चुकी है और वीआईपी ने पिछला मुकाबला गवा दिया था लास्ट नाइट। एक मुकाबला वो जीते, 2 में से 1 मुकाबला जीते, 1 हारे, लेकिन तीसरा मुकाबला ड्यू डाई। जीतेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। कमेंट्री वॉक्स एंड से दूसरा ओवर टीम के लिए और अपनी ओर से पहला ओवर टीम के लिए, दूसरा ओवर स्ट्राइकिंग एंड पर। राहुल बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज राहुल लालवानी। 7 रन बिना किसी नुकसान के, 57 रनों की कुल जरूरत 41 बॉलों पर। अब आज की नाइट का तीसरा मुकाबला ब्लास्टर्स की लगातार दूसरी जीत के साथ। पहली बार ऐसा कारनामा आपने किया है तो काफी हैप्पीनेस ब्लास्टर्स के स्पेक्टेटर्स के अंदर। पहली बार लगातार 2 मैचेस लगातार जीते हैं और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। क्रॉस बैटेड फ्लेक कलाइयों का बढ़िया उपयोग, लेकिन राहुल का बल्ला उतना खास अब तक चला नहीं है इस टूर्नामेंट के पहले 2 मैचों में। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर नहीं चले तो टीम फंस सकती है। और सुनील हिरानी भी इस टीम में काफी लकी कैप्टन माने जाते हैं। झूलेलाल साई कप जीता था जनवरी के माह में सुनील हिरानी की कप्तानी में। इसी बीच उड़ता हुआ शॉट। और सिंध वॉरियर्स की बात करें तो पहली जीत उनको नसीब हुई है कल। जिंदगी में पहली बार पहली जीत कल मिली है उन्हें। एसपीएल की अगर बात करें, वही कहने की बात है कि एसपीएल के हिस्ट्री की बात करें, छोटी सी हिस्ट्री है, सिर्फ 5 साल की, तो पहली जीत उन्हें कल मिली थी। क्योंकि सुनील हिरानी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं पिछले 2 साल से, तो फिर कहीं ना कहीं लक मैटर कर रहा है उनका। और सिंध वॉरियर्स के लिए यहाँ चुनौती रहेगी। टारगेट जरूर कम है लेकिन आसान होगा नहीं। कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट आसान होता नहीं है। देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन वहाँ कपिल रामनानी मौजूद हैं। पिछला मैच जिताया था अपनी बॉलिंग के बलबूते।
ग्राउंडेड शॉट मिड ऑफ रीजन पे, फील्डर मौजूद हैं विशेष। उड़ता हुआ शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, नो का संकेत अंपायर का, और कुल मिलाकर 7 रन मिलेंगे। छक्का भी यहां पर जड़ दिया है राइट हैंडेड बैट्समैन। 1 6 और साथ में एक्स्ट्रा रन, कुल 7 रन। फुल टॉस गेंद, हाइट काफी थी इस गेंद पर, शानदार डिस्पैच किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। अब का माहौल बना हुआ है रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर। डीजे की धूम मची हुई है आतिशबाजी ग्राउंड पर। पूरा आईपीएल का तड़का है मैदान पर इस साल एसपीएल में। इस बार फिर से भर के मारा, उठाकर मारा है और सीधा कैच होना चाहिए था, लेकिन 6 रन फ्रीड बॉल थी। शानदार छक्का जड़ दिया वहां पर, एक और छक्का। आगा चौक रोड एंड से। एक रन के साथ स्कोर 28। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का बहुत ही शानदार ये मंच, सिंधी प्रीमियर लीग
शहर की एक वो लीग जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कोविड के टाइम शुरुआत हुई थी और 1 साल बीत जाने के बाद टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। लो फुल टॉस चकमा देते हुए, और कल लॉकडाउन का जन्मदिन है। 22 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन लगा था। कल जन्मदिन है लॉकडाउन का, मैं दर्शकों को बता दूं। और आज 21 मार्च है और आज रात 12 बजे जन्मदिन होगा लॉकडाउन का। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और उसका फिर अगले साल एसपीएल हुआ था। स्कोर बढ़ता हुआ 30। और मैं बात कर रहा था पुराने, 5 साल पुरानी बात कर रहा था। 2021 जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो शहर में लोगों ने एक नया देखा, लोगों ने कि ऐसे भी टूर्नामेंट हो सकता है। खूबसूरत स्टंपिंग, लेकिन पैर क्रीज के अंदर था। स्कोर 32, 3.1 ओवर के बाद।
बढ़िया स्क्वायर कट किया। बढ़िया स्क्वायर कट किया और 1 रन के साथ 33 बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य की अगर बात किया तो 64 रनों का लक्ष्य है। 28 बॉलों पर 31 रनों की जरूरत है। वीआईपी से मुकाबला निकल रहा है, उन्हें चाहिए विकेट्स। 31 रन्स 28 बॉलों पर, तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है वॉरियर्स के लिए। और राहुल अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पा रहे हैं। कल से देख रहे हैं तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। जिस बैटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, शहर में मशहूर हैं, वो मशहूर बैटिंग उनकी नजर नहीं आई अब तक। स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। 34, टीम का स्कोर बन जरूर गया है। छोटी गेंद, बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से ऑन साइड में 6 रन। और उनकी शानदार बैटिंग, सिक्सेस की उन्होंने प्रदर्शनी लगा के रखी है। प्रदर्शनी, सिक्सेस की नुमाइश। तालिस टीम को पहुंचा दिया 1 रन के साथ। सिंध वॉरियर्स 2 मुकाबले जीतने के बाद तीसरी जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। अब 23 रन चाहिए 25 बॉलों पर। वीआईपी ने पहली जीत दर्ज की थी पहले मुकाबले में, उसका हार का सामना करना पड़ा, और अब एक और मुकाबले में उनके लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। इस बार पिकअप शॉट था ये, बिल्कुल रुक कर मारा था राहुल ने। समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हैं कि मुकाबला उनके पक्ष में है, कोई गलती करना नहीं चाह रहे हैं इस समय। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, 42 बिना किसी नुकसान के। 10 विकेट सुरक्षित हैं और कुल चाहिए 22। सुनील हिरानी ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, काफी लकी कैप्टन माने जाते हैं सुनील हिरानी। 24 बॉल बाकी हैं, कुल चाहिए 22। ग्राउंड रानी जरूर पहुंचती हैं देखने के लिए। और यहां पर ये बढ़िया मोमेंट्स आपकी स्क्रीन पर चलते हैं मैच की तरफ। और 24 बॉल 22 रन। पहली गेंद बढ़िया बल्ले पे आई जरूर है, और सीधा कैच। राहुल एक बार फिर से फेल हुए, आउट होकर वापस। चुके नंबर 3 पर।
हमारे स्पॉन्सर आ चुके हैं वीरू जी, और जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं ज्योति जीन्स जॉकी से। हार्दिक स्वागत उनका इस मंच पर। गति में परिवर्तन और एक रन चुरा लिया है फील्डर के सामने से। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है इस टूर्नामेंट को सफल और बेहतर बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा रोल। वीरू जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका मोस्ट वेलकम है इस सिंधी प्रीमियर लीग के सीजन 5 में। 5.0 सिंधी प्रीमियर लीग का ये वर्जन जो है बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी बढ़िया ये वर्जन है 5.0, और हमारे स्पॉन्सर्स लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हर साल इस टूर्नामेंट को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। एक एक रन के साथ स्कोर बोर्ड को चलाने का काम किया है पिछली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने। लगातार ऊंचाइयों पर यह टूर्नामेंट लगातार बुलंदियों पर है। 2021 से लगातार निरंतर कोई भी साल गैप नहीं हुआ है। हर साल एसपीएल फैंस को देखने को मिला है और बड़े अच्छे अंदाज में देखने को मिला है, और यूं ही जारी रहेगा 5.0 एसपीएल। कलाइयों को बढ़िया उपयोग, और कपिल रामनानी है वहां पर फील्डर। शॉर्ट फाइन लेग पर कपिल। टारगेट की बात किया है तो कुल 64 रनों का है। कुल 19 रन चाहिए 20 बॉलों पर। तीसरा मुकाबला आज की नाइट का ये। इसके बाद 3 मुकाबले और खेले जाएंगे आज की नाइट में। इनसाइड एज था, जरूर आवाज आई थी, बैट का किनारा लगा था बॉल के लिए। कीपर थे जरूर, लेकिन कैच लपक नहीं पाए। डॉट बॉल निकलती हुई। 19 बॉल और 19 रनों की और है जरूरत। रना बॉल चाहिए 19 में 19। आंख बंद करके स्वीप लगाना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 45 पर 1। 19 रन चाहिए 18 बॉलों पर। वीआईपी यूनाइटेड अभी हारी नहीं है, सिंध वॉरियर्स अभी जीती नहीं है। मुकाबले में 7 करते हैं तो फिर आपकी टीम 2 अंक प्राप्त कर लेगी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा टीम क्वालिफाई करती है या नहीं करती है। मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है, वो अंक आपको प्राप्त करने होंगे। और सिंध वॉरियर्स ऑलरेडी 4 अंकों के साथ टॉप पे बनी हुई है इस ग्रुप में। अभी भी आपके पास डिफेंड करने के लिए 19 रन हैं। विल्सन टेनिस के हिसाब से बिल्कुल भी आप मैच से अभी बाहर नहीं है। विल्सन हल्की बॉल होती है, वजन काफी कम होता है। हवा का बड़ा मैटर, हवा काफी मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि 18 में 19 एक बहुत ही बढ़िया ओवर डालना होगा किसी एक बॉलर के लिए। थोड़ी सी आपको लय प्राप्त करनी होगी इस मैच में। अभी आपने बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया ये मुकाबला। और इस बार कट शॉट खेला है, फील्डर पहले से मौजूद है। प्रोटेक्शन और 1 रन के साथ 46। 17 में 18, 9 विकेट सुरक्षित हैं। सिंध वॉरियर्स बहुत ही कंट्रोल में दिख रही है। येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन में है सिंध वॉरियर्स बैटिंग साइड।
और कल से अलग अलग ग्रुप्स के मुकाबले खेले जाएंगे। अलग जो ग्रुप्स हैं सी और डी ग्रुप के जो मुकाबले हैं, कल से खेले जाएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। ए और बी ग्रुप के मैचेस आज रात में कंप्लीट हो जाएंगे और कल से सी और डी ग्रुप के मुकाबले कल से खेले जाएंगे और 2 दिन ये सिलसिला चलेगा लीग मैचेस का। कुल 24 लीग मैचेस और उसके बाद 5वीं राइड में 4 क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे और 2 सेमीफाइनल्स। और छठी नाइट में ग्रैंड फिनाले, एक बड़ा मैच, एक बड़ा फाइनल होगा, वो देखने को मिलेगा फैंस के लिए। 5वें एडिशन का फाइनल मैच 25 मार्च को खेला जाएगा इसी मैदान पर। इसी रोमांच के साथ, इसी खूबसूरती के बीच में फाइनल मुकाबला होगा। ग्राउंड की जो खूबसूरती है वो देखते बन रही है। तो 25 मार्च को इंतजार रहेगा सभी के लिए। और इस बार तो झुला दिया है गेंदबाज ने बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से। बॉल जो थी 2 पैर के बीच में से निकली, मानो कि कमानिया गेट बना दिया वहां पर बल्लेबाज ने। जबलपुर शहर में सबसे प्रसिद्ध है कमानिया गेट, काफी लोग आते हैं कमानिया गेट के पास लस्सी पीने के लिए। वो कमानिया गेट नजर आया था। ग्राउंडेड शॉट खेला है, फील्डर है जरूर, दर्शक बन जाएंगे। 4 रन मिलते हुए, काफी बढ़िया झन्नाटेदार स्ट्रोक। ग्राउंडेड शॉट 4 रनों के लिए। जबलपुर शहर में बहुत कुछ घूमने के लिए है और कई फेमस जगह है, जैसे कि मैंने कमानिया गेट का जिक्र किया। साथ में अगर हम धुआंधार की बात कर लें, भेड़ाघाट की बात कर लें, काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। डोमना नेचर पार्क की बात कर लें, संस्कार धानी जबलपुर शहर की बात करते हैं, एमपी का हाई कोर्ट यहाँ पर सिचुएटेड है और तमाम ऐसी जगह हैं। और ये उठा दिया है, बहुत ही लंबा छक्का, आउट ऑफ द ग्राउंड। व्हाट अ शॉट, जबरदस्त शॉट यहां पर, और मुकाबले को बहुत जल्द समाप्त करने की मंशा साफ कर दी है। 58 पर 1, 6 ओवर की समाप्ति के बाद। बॉलर आ चुके हैं सामने, तैयार हैं, नाम बता दें प्लीज। विशाल हैं बॉलर, 2 ओवर बाकी हैं, जीतने के लिए कुल 6 रनों की जरूरत, 1 हिट लगानी है मैच को समाप्त करने के लिए। अगले 2 कप्तान तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए। लो फुल टॉस, बोल्ड हो गए। ओहो हो, विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी ये, लेकिन वहां पर बल्लेबाज बोल्ड हो गए, लेकिन अपना काम कर दिया। 11 में 6 की जरूरत है। अंठावन पे दूसरा झटका लग चुका है। 11 में 6, इनसाइड एज, लेकिन भाग्यशाली रहे, बॉल स्टंप्स पे नहीं लगी। डॉट बॉल के साथ 10 में 6 मुकाबला आ चुका है ये। अगली 4 बॉल डॉट करा दे तो फिर अंतिम ओवर में क्या होगा पता नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
अंतिम ओवर में मैच को लाना बेहद जरूरी होगा। बॉलर को अगर यहां आप देखेंगे तो शुरुआत उन्होंने बढ़िया की, इस ओवर की 2 बेहतरीन बॉल निकाल दी उन्होंने, 4 बाकी हैं। फुल टॉस गेंद, लंबा शॉट, तगड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, विकेट मिल गया है। कहानी में ट्विस्ट। 9 में 6 मुकाबला आ चुका है, 58 पे 3। नए बल्लेबाज को हिट मारना मुश्किल काम है, और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि विल्सन टेनिस में मुकाबला फंस जाता है, आसान नहीं है ये लक्ष्य। और वहां पर देखिए बॉल एक समय तो बाहर जा रही थी लेकिन अंदर आ गई, और मुकाबले में अब थोड़ी सी यहाँ और बेचैनी सी मच गई है सिंध वॉरियर्स के लिए। जहां मुकाबला वो आसानी से जीत रहे थे, एक एक रन बना के मुकाबला जीत सकते थे, बड़ा शॉट लगाने गए और मुकाबले को फंसा दिया है। 9 में 6 मुकाबला आ चुका है, और आप देख सकते हैं रिप्ले में क्या बढ़िया निहायत उम्दा कैच, बाउंड्री लाइन से 4 कदम आगे आकर बढ़िया कैच कंप्लीट किया। लो फुल टॉस, बल्लेबाज को लालच दी थी विशाल ने, और विशाल के सामने बल्लेबाज की एक नहीं चली। 9 में 6 मुकाबला आ गया है। वीआईपी यूनाइटेड के समर्थक यही दुआ मांग रहे होंगे, मुकाबला किसी भी सूरत में आखिरी ओवर पहुंच जाए। और यहां पर एक रन बचाने होंगे कपिल की, वहां पर मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रही है, और 1 रन के साथ अब 5 रन चाहिए 8 में। लेग बाय का इशारा अंपायर का, कपिल रामनानी। मेहनत करनी पड़ेगी, 1 रन आपको बचाना होगा, बिना मेहनत करे कुछ मिलता नहीं है लाइफ में, मेहनत करेंगे तभी कुछ आपको अचीव होगा। और जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है जिंदगी में, चाहे फिर आपकी वो दैनिक जीवन हो या फिर क्रिकेट का मैच हो, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर समझदारी के साथ कट किया, फील्डर चुस्त मुस्तैद, रन नहीं मिलेगा। 5वीं डॉट बॉल निकाल दी है। 7 में 5 मुकाबला आ चुका है ये, और जब जब वीआईपी खेलती है मुकाबले को फंसाती जरूर है, आसानी से वो जीतते नहीं है, सामने वाले आसानी से मुकाबला जीत नहीं पाते उनके सामने से, और वो हारती नहीं आसानी से। अंतिम गेंद कट किया है, बॉल गैप में जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, और 1 रन कंप्लीट किया, और कमाल की फील्डिंग की है, एकदम क्लीन फील्डिंग है ये, एकदम नेट इन क्लीन, और रन आउट हो सकते हैं। और यहां पर देखना होगा, अंपायर की उंगली खड़ी। तीसरे रन पे रन आउट हुए हैं, कुल बने हैं 2, और अब चाहिए अंतिम ओवर में 3। ओवर पहुंच चुका है। अगले 2 कप्तान अपनी टीमें फीड कराएं। क्रिक हीरोज ऐप पर 2 कप्तान कमेंट्री बॉक्स में जल्दी से आ जाएं, अगर मुझे आप दिल से सुन रहे हैं तो सुनिए दिल से, आइए फिर से। आखिरी ओवर में 3 रनों की जरूरत है, 2 कप्तान आ जाएं प्लीज। और वहां पे देखना होगा रन वो चेक होंगे वहां पर, तो 3 रन चाहिए अंतिम ओवर में। और देखिए डिले ना करें, लेट ना करें, और अगले 2 कप्तान अगर मुझे सुन पा रहे हो तो जल्द से जल्द अपनी टीम फीड कराएं। सुने दिल से, आइए फिर से, और अपनी टीमों को फीड कराएं जल्द से जल्द। अगले मुकाबले के लिए 2 टीमें कमर कस चुकी है, आखिरी मुकाबला पहुंच चुका है। 3 रन आपको कम से कम बनाने होंगे, और अगर शॉर्ट रन होता है तो फिर आपको 4 भी बनाने होंगे, तो वो शॉर्ट रन चेक किया जा रहा है। तो 3 तो आपको बनाने ही होंगे। 61 रन 4 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति का सूरत हाल इस मुकाबले में वो चेक किया जा रहा है। तो काफी प्रसन्न मुद्रा में है कपिल रामनानी, वीआईपी यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं, और देखना है कि होता क्या है अंतिम ओवर में, क्या वीआईपी मुकाबला जीत पाएगी।
एक रन शॉट है, तो कुल बनाने होंगे आखिरी ओवर में 4 रन। यानी आपने 3 रन दौड़े थे, एक आपने कंप्लीट किया, दूसरा शॉट किया, तीसरे पे आउट हुए, सिर्फ 1 रन माना जाएगा। तो अब कुल चाहिए आपको 4 रन आखिरी ओवर में, और आखिरी ओवर में 4 रन दिखने में बहुत आसान दिखते हैं, लेकिन बनाने में पसीना आएगा बल्लेबाजों के लिए। मौसम भले ही ठंडा है, लेकिन जब आखिरी ओवर का प्रेशर होता है ना, फिर वहां हार और जीत का फैसला होता है। निर्णायक ओवर है। सिंध वॉरियर्स के लगातार तीसरा मुकाबला जीत पाएगी या फिर दूसरा मुकाबला जीतेगी वीआईपी यूनाइटेड। अंतिम ओवर में बॉलर आ चुके हैं, जर्सी नंबर 19 कमेंट्री बॉक्स एंड से। क्या अपनी टीम को जिताएंगे अंतिम ओवर में, या फिर बल्लेबाज मैच को फिनिश करेंगे एक विनिंग शॉट लगा के। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, वाइड के साथ शुरुआत हुई है, तो कुल चाहिए अब 3। पिछले ओवर में मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, वो चेक कर रहे थे शॉर्ट रन, आखिरकार वो शॉर्ट रन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर उसकी भरपाई हो गई वाइड के साथ। और बढ़िया चतुराई भरा शॉट, और इसी के साथ मुकाबला जीत लिया सिंध वॉरियर्स। लगातार तीसरी जीत दर्ज की है, और ये टीम पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में किस टीम से इनका मुकाबला होगा ये पता नहीं, लेकिन ये टीम पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में, पहली टीम इस टूर्नामेंट की। और अब सुरेश परिहार यहां पर आ जाए। सुरेश परिहार आ जाएं, ग्राउंड्समैन हमारे। काफी मेहनत आपने की है ग्राउंड पर, आप